नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किस तरह से बैंक निफ्टी से हम रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कई इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी बाई करते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। उसी तरीके से आप बैंक निफ्टी या निफ्टी पे भी एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। प्रॉपर्टी में नॉर्मली 6% एनुअलाइज यील्ड मिल जाए तो भी वो काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे आप 20% तक भी एनुअलाइज यील्ड जनरेट कर सकते हो। तो आइए समझते हैं किस तरह से हम बैंक निफ्टी पे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के अपने कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला रूल ये है कि 20 SMA जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 SMA इज़ 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे। तो जब भी बैंक निफ्टी 20 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर काम कर रही होगी वीकली चार्ट पे, ये स्ट्रेटजी हमें तभी अप्लाई करनी है। नॉर्मली आप देखोगे 70% ऑफ द टाइम इन अ ईयर बैंक निफ्टी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रही होती है। तो जब तक बैंक निफ्टी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जब वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो हम ये स्ट्रेटजी से बाहर निकल जाएंगे। हम वेट करेंगे वापस उसका 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आने के लिए। दूसरा, ये स्ट्रेटजी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको रातों रात बहुत सारा पैसा कमा करके दे देगी। ये एक पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है। तो आपको यहाँ पे मंथ आफ्टर मंथ ट्रेड डालना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यू आर हियर टू टेक रेंट, तो रेंट तो हर महीने लेना पड़ेगा ना आपको। तो आपको ये स्ट्रेटजी पे एवरी मंथ काम करते रहना पड़ेगा। मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ये स्ट्रेटजी महीने दर महीने चलती ही रहेगी। आपको ट्रेड्स डालते रहने पड़ेंगे। अच्छी बात ये है, इसको पैसिव इनकम इसलिए बोला जाता है कि आप महीने की शुरुआत में ट्रेड डालोगे और महीने की एंडिंग में एग्जिट करोगे और फिर वापस नया ट्रेड डालोगे। बीच में क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये साइकोलॉजी मेंटेन रखनी पड़ेगी कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको रेंटल इनकम देगा। उस हिसाब से आप बिहेव करोगे। ये कोई आपका इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली जो स्ट्रेटजी है वो नहीं है। मैं जब ये स्ट्रेटजी करता हूँ तो मुझे मिनिमम फंड की रिक्वायरमेंट होती है 10 लाख रुपीज़ की। अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 25 का है और बैंक निफ्टी अभी 35,000 प्लस पे ट्रेड कर रही है। तो अगर आप ये चेक करेंगे तो लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो आपके पास 10 लाख रुपए हो तो बहुत अच्छी बात है। 10 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए की सालाना इनकम ये स्ट्रेटजी से पीसफुली जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो क्या, अगर आपके पास कम अमाउंट है तो मैं आपको बता दूं मिनिमम आपके पास 10 लाख का 50% तो होना ही चाहिए। उससे कम है तो फिर ये स्ट्रेटजी करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो 5-6 लाख का कैपिटल एटलीस्ट लेकर के बैठे हैं और इस स्ट्रेटजी के लिए अलोन वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप एक बार फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी लेकर के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है 2.5-3 लाख, तो सॉरी, दिस स्ट्रेटजी इज़ नॉट फॉर यू। मैं पर्सनली इसमें बिलीव रखता हूँ कि लीवरेजिंग यूज़ नहीं करनी है। जितना अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उतना तो मिनिमम मेरे पास होना ही चाहिए। तो अभी 8.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो 8-9 लाख रुपया तो मिनिमम चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। 10 लाख हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आप मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है वो 35,000 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। सो वी आर प्रिज्यूमिंग ईयर कि बैंक निफ्टी 35,000 लेवल पे ट्रेड कर रही है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाने वाली है, नीचे नहीं गिरने वाली है, तो आप डेफिनेटली टेम्प्ट हो जाओगे कि भाई मुझे बैंक निफ्टी बाई कर लेनी चाहिए। ओके, तो हम बाई करेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की खास बात यही है कि आपको कोई भी स्टॉक या बैंक निफ्टी दिलवाने के लिए मार्केट को पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
और वो मेहनत मार्केट को करनी है, आपको नहीं करनी, उसके लिए मार्केट आपको एडवांस में पैसे देगा। तो अगर आपको 35,000 पे बैंक निफ्टी खरीदनी है तो डायरेक्ट मत खरीदिए, पहले आप क्या करिए, बैंक निफ्टी का एट द मनी पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन को आप सेल कर दीजिए। ओके, जैसे कि बैंक निफ्टी 35,000 पे खड़ी है तो 35,000 का आपका जो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन होगा वो मान लीजिए लगभग 1,000 रुपये के आसपास होगा मंथ की बिगिनिंग में, मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 1,000 रुपये के आसपास होगा। कभी 1,500 भी हो सकता है, कभी 800 भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा कम होगा तो प्रीमियम में भी चेंजेस आएंगे। तो बैंक निफ्टी खरीदने की जगह पे आप 35,000 का पुट ऑप्शन 1,000 रुपये में सेल कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रीमियम है 1,000 रुपीज़ का 25 की लॉट के हिसाब से ये 25,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे। आप यहाँ पे गारंटी दे रहे हो ऑप्शन बायर को कि अगर बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे क्लोज हुई तो आई विल टेक द डिलीवरी। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, बैंक निफ्टी अगर 35,000 के नीचे एक्सपायर हुई मंथ एंडिंग पे तो मैं बैंक निफ्टी की डिलीवरी लेने को तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे अभी 25,000 रुपीज़ रेंट चाहिए। तो जो ऑप्शन बायर होगा वो आपको ये 25,000 रुपीज़ पे करेगा। और अगर मंथ एंडिंग तक बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे क्लोज नहीं हुई, 35,000 के ऊपर ही क्लोज हुई, तो ये पूरे 25,000 आपके, आपसे कोई नहीं ले सकता। नीचे क्लोज हुई तब भी ये पैसा आपका ही है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको बैंक निफ्टी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ये सब में आपका मार्जिन कितना यूज़ होगा, तो ये काम करने के लिए आपका मार्जिन यूज़ होगा 2 लाख रुपीज़, लगभग 8.5 लाख का लॉट है, 20 से 25% मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। नॉर्मली 20% मैक्सिमम हो जाता है, वैसे तो इंडेक्स पे कई बार 12-13% ही मार्जिन होता है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी की वजह से, नए रूल्स की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। तो आप मान के चलिए 2 लाख मार्जिन आपका यूज़ होगा। तो अगर आप 10 लाख का कैपिटल लेके बैठे हैं, 2 लाख मार्जिन आपका यूज़ हो गया, तो अभी भी आपके पास 8 लाख कैपिटल बचा है, तो उसका क्या करोगे, तो वो 8 लाख कैपिटल आप लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर दोगे। लिक्विड बीज एक तरह का लिक्विड फंड होता है जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड है। आप जिस ट्रेडिंग अकाउंट में ये स्ट्रेटजी कर रहे हो उसी में आप लिक्विड बीज डालोगे तो आपको लिक्विड बीज मिल जाएगा। 8 लाख रुपए आप उसमें डाल दीजिए, इसका रेट हमेशा 1,000 रुपये के पास चलता है। आपको 8 लाख पर यूनिट 1,000 रुपये के पास चलता है, आपको 8 लाख रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि 8 लाख रुपीज़ अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, लेकिन इसमें पड़े रहेंगे तो आपको मंथली 0.4-0.5% का रिटर्न देगा। सेविंग से एफडी के जितना, सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एफडी से थोड़ा सा कम। तो पैसा आइडल नहीं रहेगा, आपको कुछ मिलता रहेगा। और जब जब मार्जिन कॉल अगर कुछ आया तो आप थोड़े लिक्विड बीज बेच के उसको मार्जिन कॉल सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। सो आपको बेसिकली करना ये है कि अगर बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल पे खड़ी है, 35,000 का पुट सेल कर दीजिए। मंथ एंडिंग पे देखेंगे कि वो इन द मनी होता है या नहीं होता है, और बाकी का जो पैसा बच गया है उसको लिक्विड बीज में डाल दीजिए। ये आपको तब तक करते रहना है, एवरी मंथ आफ्टर मंथ, जब तक बैंक निफ्टी जो है वो मंथ एंडिंग पे आपके सोल्ड पुट से नीचे जा कर के एक्सपायर नहीं होती। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपने 35,000 का पुट सेल किया है तो बैंक निफ्टी जब तक 35,000 के नीचे एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक एवरी मंथ आप यही करोगे, बैंक निफ्टी जिस लेवल पे ट्रेड कर रही होगी उस लेवल का पुट ऑप्शन सेल कर दोगे। सो आई कैन से दैट कि जैसे मान लीजिए कि जुलाई के महीने में बैंक निफ्टी जो है वो 35,000 के लेवल पे थी, तब आपने इसका पुट सेल किया। जुलाई एंडिंग में आपने देखा बैंक निफ्टी 36,000 पे एक्सपायर हुई है, तो पूरा प्रीमियम आपको 25,000 रुपये मिल गए। अब अगस्त के लिए आप क्या करोगे, 36,000 का पीई सेल कर दोगे क्योंकि बैंक निफ्टी वहाँ पे खड़ी है। अगस्त एंडिंग में आपने देखा बैंक निफ्टी 36,500 पे, अगेन आपको 25-30 हज़ार प्रीमियम मिल गया। अब आप 36,500 का पीई सेल कर दोगे। फिर आप देखोगे सितंबर एंड होते होते बैंक निफ्टी जो है वो 35,500 पे आ गई। तो इस बार आपने जो पीई सेल किया बैंक निफ्टी उसके नीचे एक्सपायर हुई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपका जो पुट ऑप्शन है वो इन द मनी हो गया है एक्सपायरी पे, तब ही आपको डिलीवरी लेनी है बैंक निफ्टी की, उसके पहले डिलीवरी नहीं लेनी है। दोस्तों यही इस स्ट्रेटजी की ब्यूटी है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आपके सोल्ड पुट ऑप्शन से ऊपर एक्सपायर हो रही है तो आप हर महीने प्रीमियम लेते रहोगे और यही आपका रेंट है, आप हर महीने रेंट खाते रहोगे।
तो आपने 35,000 पे पुट बेचा, बैंक निफ्टी 36 पे चली गई, 36,000 का पुट बेचा, बैंक निफ्टी 36,500 पे चली गई, 36,500 का पुट बेचा, फिर बैंक निफ्टी मान लीजिए 35,500 पे आकर के रुकी, तो 3 महीने तक आपने प्रीमियम खाया और अब आप डिलीवरी ले रहे हो, यानी मार्केट को आपने पूरी मेहनत करवाई है आपको डिलीवरी देने के लिए। सो बिफोर टेकिंग द डिलीवरी आपने कम से कम नहीं तो भी 2,000 या 2,500 पॉइंट का प्रीमियम खा लिया, यानी आप समझ लीजिए 50-60 हज़ार रुपये तो आपने ले लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी में आपको स्टॉक खरीदने के लिए या इंडेक्स खरीदने के लिए मार्केट सामने से पैसा देगा कि भाई तेरे भाव पे तुझे खरीदना है, ठीक है तू खरीद ले, मैं एडवांस में पैसा दे रहा हूँ। तो ये आप किसी भी ब्लू चिप स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे रिलायंस अभी 2,100 रुपये पे आपको 2,000 पे लेना है, तो बैठे मत रहो, 2,000 का पुट बेचते रहो, जब तक वो 2,000 पे नहीं आएगा तब तक वो प्रीमियम आपका एंजॉय करिए। 2,000 के नीचे आएगा डिलीवरी ले लेना, आपको अपने डिजायर्ड लेवल पे डिलीवरी मिल रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिलहाल हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको एट द मनी पुट बेचते रहना है और प्रीमियम कलेक्ट करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपायरी पे आपने देखा कि आपका जो सोल्ड पुट है वो इन द मनी हो गया। एक्सपायरी पे आपने देखा कि आपका सोल्ड पुट इन द मनी हो गया, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? तो इन दैट सिचुएशन जब आपका सोल्ड पुट इन द मनी हो जाएगा, आपको बैंक बीज बाई कर लेने हैं। देखिए आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी ले सकते हो, पर फ्यूचर लेते हो तो थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा लगता है हमारा, तो वो आपका प्रॉफिट को कम करता जाएगा। नो डाउट आपका मार्जिन भी कम लगेगा। तो चॉइस आपकी है कि अगर आपका पुट ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो जाता है तो आप चाहिए तो बैंक निफ्टी फ्यूचर ले लीजिए, कम मार्जिन में काम हो जाएगा। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप ये कर सकते हैं। ज़्यादा कैपिटल है तो आप बैंक बीज खरीद लीजिए, ठीक उतनी वैल्यू के जितनी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। वो ध्यान रहे, अगर आप स्ट्रेटेजी के एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने सोचा कि कम ले लेता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आगे जा कर के लॉस भुगतना पड़ सकता है। तो जितनी फ्यूचर्स की वैल्यू है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 8.5 लाख है तो आपको 8.5 लाख के ही बैंक बीज लेना है। अगर वो वैल्यू 10 लाख है तो आपको 10 लाख के ही बैंक बीज लेना है। अभी 25 का लॉट साइज है और बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास चल रही है, आज शायद 35,500 पहुँच गई है, तो लगभग 8.25 to 8.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो आपको उतने अमाउंट के बैंक बीज लेने पड़ेंगे। 5-7 हज़ार ऊपर नीचे होगा चलेगा, पर उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपका पुट इन द मनी हो जाएगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाई द बैंक बीज। बैंक बीज एक ETF है, वो बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। आप ठीक फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बैंक बीज खरीद लोगे, और खरीदने के बाद फिर क्या करोगे? आपकी रेंटल इनकम बंद हो जाएगी? नहीं, यही इस मेथड की ब्यूटी है। अब आपने बैंक बीज खरीद लिए, तो इसको आप ऐसा मान लीजिए आपने एक शॉप खरीद लिया, आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब आप उस पर आपको अब रेंट चाहिए, तो रेंट कैसे जनरेट करेंगे? अभी तक हम पुट बेच रहे थे, अब हमने बैंक निफ्टी खरीद लिया है, तो अब हम उसके सामने कॉल ऑप्शन बेचेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट सेलिंग द कॉल ऑप्शन। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कॉल ऑप्शन कौन सा सेल करना है, एट द मनी वाला करना है कि आउट ऑफ द मनी वाला करना है, ये आपकी चॉइस है। मतलब अभी बैंक निफ्टी आपने जब डिलीवरी ली तब 35,500 पे थी, तो आप 35,500 का कॉल भी सेल कर सकते हो। मैं जनरली 1000 पॉइंट दूर का सेल करता हूँ जब कॉल सेल करना होता है, तो क्योंकि मार्केट की एक इनहेरेंट क्वालिटी है, ये सब ग्रोइंग इंडाइसिस हैं, ये धीरे धीरे ऊपर ही जाने हैं। तो मैं थोड़ा सा डिलीवरी में भी बेनिफिट लेना चाहता हूँ कि उधर भी प्रॉफिट मिल जाए। ओके, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एट द मनी सेल नहीं करता। कॉल ऑप्शन की बात आती है तो 1000, 1500 या 2000 पॉइंट आगे का सेल करता हूँ। परसेंटेज वाइज में आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपको लगभग 5% या 4% के आगे का कॉल ऑप्शन सेल करके बैठ जाना है। अब बैंक निफ्टी जब तक वो कॉल ऑप्शन के ऊपर एक्सपायर नहीं होगी तब तक आप कॉल सेल करते रहोगे और आप हर महीने प्रीमियम जो है वो डीके होता रहेगा और आपको रेंट इनकम होती रहेगी। तो बेसिकली आप प्रीमियम खा रहे हो। ये प्रीमियम अगर इन द मनी नहीं हुआ कॉल ऑप्शन तो ये प्रीमियम ज़ीरो होता जाएगा, और आपने सेल किया तो आपको फ़ायदा होता जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपको कॉल ऑप्शन सेल करता जाना है अपनी डिलीवरी के सामने बैंक बीज की, जब तक वो कॉल ऑप्शन इन द मनी में एक्सपायर नहीं हो तब तक। अब मान लीजिए कि आपने 2-3 महीने तक कॉल ऑप्शन सेल किए, फाइनली आपका जो कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने सपोज़ मान लीजिए 36,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया था,
और बैंक निफ्टी जो है वो 37,000 पे एक्सपायर हुई, तो इधर आपका ये कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गया। तो जब आपका कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा एक्सपायरी पे, एट दैट टाइम आप बैंक 20 सेल कर दोगे, जो डिलीवरी आपने ले रखी थी उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और कॉल ऑप्शन में थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा उसको भी आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे। लेकिन ये प्रॉफिट बैंक 20 सेल का जो प्रॉफिट होगा ये इतना ज़्यादा होगा कि वो कॉल ऑप्शन जो आपने सेल किया उसके लॉस को भी कवर कर लेगा और फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो दोस्तों इस तरीके से 2-3 महीने तक मान लीजिए आपने पुट बेचा, फिर डिलीवरी ली, फिर आपने डिलीवरी के सामने 2-3 महीने कॉल बेचा, और अब कॉल ऑप्शन आपका इन द मनी हो गया, तो आप डिलीवरी सेल कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, वापस आप पोजीशन से पूरी तरह से क्लियर हो गए हो। ओके, सो नाउ इन दिस सिचुएशन अब आपके पास ना कोई डिलीवरी है ना कोई ऑप्शन सेल हुआ है, तो अब आप क्या करोगे? अगेन स्टार्ट द सेम प्रोसेस, वापस आप पुट ऑप्शन बेचना शुरू कर दोगे एट द मनी, प्रीमियम खाना शुरू कर दोगे जब तक ये पुट ऑप्शन आपका इन द मनी में एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक। तो जो अभी हमने 2-3 स्लाइड्स में देखा है आप उसको रिपीट करते रहोगे, कीप रिपीटिंग द प्रोसेस मंथ आफ्टर मंथ, ये करते रहना है आपको, ठीक है। भाड़ा आता रहेगा, इसमें कुछ आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। महीने की शुरुआत में जब हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है एक्सपायरी के बाद वाला, तब आपको पुट ऑप्शन सेल करना है, और मंथ एंडिंग पे जब एक्सपायरी होती है तब देखना है कि भाई इन द मनी हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, जेब में रख लो, हो गया तो डिलीवरी ले लो और उसके सामने कॉल बेचना शुरू कर दो। कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस मंथ आफ्टर मंथ। कब ये प्रोसेस आप रोकोगे? तो वैसे तो एक इन्वेस्टर जो होता है वो तो कभी नहीं रोकता है, क्योंकि उसको तो बैंक बीज रखनी ही है, तो वो तो कॉल ऑप्शन उसके सामने बेचता ही रहता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको तब तक इसको सेल करना है जब तक ये 20 SMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे वीकली चार्ट पे। यानी आपकी एक वीकली कैंडल जो है वो जब 20 SMA के नीचे क्लोज हो जाएगी, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, तब आप ये स्ट्रेटेजी में जो भी पोजीशन होगी उस वक्त आप एग्जिट कर लोगे। अगर आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था उसमें लॉस हो रहा है तो एक बार लॉस में निकल जाइए। अगर आपने डिलीवरी ले रखी थी और उसके सामने आप कॉल बेच के बैठे थे, उधर आपको डिलीवरी में लॉस हो रहा होगा, एक बार वो लॉस भी बुक करके निकल जाइए। जैसे ही 20 SMA के नीचे बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे क्लोजिंग देती है, फिर आपको इस पोजीशन में नहीं रहना है, कोई भी पोजीशन नहीं रखनी है, ये स्ट्रेटजी से आपको एग्जिट कर लेना है। तो फिर हम वापस पोजीशन कब लेंगे? जब बैंक निफ्टी वापस 20 SMA के ऊपर आकर के ट्रेड करने लगेगी वीकली चार्ट पे, तभी हम पोजीशन लेंगे। अब आप बोलोगे भाई 20 SMA में ऐसा तो क्या है? तो सर आप उठा करके देख लीजिए चार्ट सारे, जब जब 20 SMA वीकली चार्ट के नीचे कोई भी इंडेक्स ट्रेड होना शुरू करता है तो क्रैश आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो हमें वो क्रैश से बचना है, क्योंकि आप रेंटल इनकम कमाने गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपिटल गंवा के आ जाओगे। तो 20 SMA के नीचे वीकली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी काम करना शुरू करे तो बहुत अच्छा खासा चांस होता है कि 30-40%, 25% का फॉल इंडेक्स पे भी आ सकता है। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के टाइम पे भी हुआ था, तो इसलिए आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। तो आप एक बार स्ट्रेटजी से बाहर निकल जाओगे, जैसे ही वो 20 SMA के ऊपर काम करने लगेगा आप वापस एंटर कर लोगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे किस तरीके से 20 SMA वीकली चार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 SMA का इम्पोर्टेंस क्या है वो ये चार्ट से हमें पता चलता है। ये वीकली चार्ट है और ये जो कैंडल स्टिक देख रहे हो आप, ये रेगुलर कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये जो लाइन जा रही है ब्लू कलर की, दिस इज़ बेसिकली 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अब हमें करना क्या है, बैंक निफ्टी में जब भी जो स्ट्रेटजी अभी हम डिस्कस कर रहे थे रेंटल इनकम स्ट्रेटजी में आप काम कर रहे हो, तो ये लाइन के नीचे जब बैंक निफ्टी क्लोजिंग देती है जैसे यहाँ पे दिया, तो आपको अपनी पोजीशन में से निकल जाना है, आपको फिर लॉन्ग नहीं रहना है बैंक निफ्टी में। वापस लॉन्ग कब हो गए? वापस जब ये 20 SMA के ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ निकल गए तो ये फॉल से आप बच गए, ये राइज भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर जब ये वापस यहाँ पे क्लोज हो गया इधर 20 SMA के ऊपर, तब आप वापस अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है ना वो प्रीमियम खाना है, थीटा डी के है। तो हम जो डाउन साइड रिस्क है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज इस स्ट्रेटजी में डाउन साइड रिस्क पूरा ओपन होता है। तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि 20 SMA के नीचे वी विल नॉट स्टे इन दिस स्ट्रेटजी। जैसे ही बैंक निफ्टी 20 SMA के ऊपर काम करने लगेगी
हम वापस ये स्ट्रेटजी को करना शुरू कर देंगे। उसके बाद वापस चेक करते हैं आगे। देखिए फिर ये आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, इधर से ये काफ़ी वीक तक 20 SMA के ऊपर ही रहा। बाद में इधर इसने ये वाली कैंडल ने 20 SMA के नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद ये एक फॉल आया, वापस यहाँ से रिकवरी आई। अगेन आप देखेंगे तो इधर ये 20 SMA के ऊपर आ गया, तो वापस यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। अगेन सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 20 SMA के ऊपर ही काम चला, तो इतने हफ्ते तक आप आराम से प्रीमियम जो आपको खाने हैं, प्रीमियम डीके का जो आपको बेनिफिट लेना है वो ले सकते थे। यहाँ पे वापस ये 20 SMA के नीचे क्लोज हुआ, तो इस कैंडल पे आपको अगेन निकल जाना चाहिए था। उसके बाद आप देख सकते हो ये अच्छा खासा फॉल था जिससे आप बच गए। देन यहाँ पे ये क्लोजिंग ऊपर हो गए 20 SMA के ऊपर। अगेन हम हमारी रेंटल इनकम वाली स्ट्रेटजी शुरू कर सकते थे। ठीक है, तो इधर आपने वापस शुरू कर दी थी रेंटल इनकम वाली स्ट्रेटजी। फिर यहाँ पे आप एग्जिट हुए, इधर आपने वापस एंट्री ले भी ली होगी नेक्स्ट कैंडल पे। अगेन ये कैंडल नीचे क्लोज हो रही है या मैक्सिमम ये वाली, तो इधर आपने अगेन एग्जिट ले लिया था। और ये जो आप देखोगे ना, ये एक्चुअली कोरोना वायरस वाला फॉल है। ये पूरा फॉल ये कोरोना वायरस वाला फॉल है। तो आप अगर 20 SMA के नीचे क्लोजिंग मिलते या एग्जिट हो जाते हो तो किसी बड़े फॉल या बड़े क्रैश से डेफिनेटली बच सकते हो। और उसके बाद ये इधर हम देख रहे हैं इस एरिया में अगेन 20 SMA के ऊपर आ गया है मार्केट यानी बैंक निफ्टी। सो इधर वापस हम शुरू कर सकते थे हमारी रेंटल इनकम स्ट्रेटजी। ये इधर इसने क्लोजिंग दी नीचे, एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए था। फिर वापस नेक्स्ट वीक ही ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगेन एंट्री ले सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कंटिन्यू 20 SMA के ऊपर रहा था, तो आपकी रेंटल इनकम शुरू रहती। इधर ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, एक बार निकल जाना चाहिए था। वापस फिर ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी 20 SMA लाइन के ऊपर, वापस आप एंटर हो सकते थे। और उसके बाद अभी तक ये कंटिन्यू 20 SMA के लाइन के ऊपर ही चल रहा है। तो दोस्तों 20 SMA का इम्पोर्टेंस देखने के बाद अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। आप इस स्ट्रेटजी में एनुअली 20 to 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। वो भी कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एट द मनी जो ऑप्शन होते हैं ना वो 3% प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप 12 महीने के हिसाब से देखोगे तो ये 36% हो गया। अब आप पुट तो एट द मनी सेल कर रहे हो, लेकिन कॉल आप 500-1000 पॉइंट दूर का सेल कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30% जितना ओवरऑल इसमें प्रीमियम खड़ा रहता है पूरे साल में, जो कि आपको पूरा नहीं मिलना है। क्योंकि कभी कभी ये इन द मनी एक्सपायर होगा तो आपको लॉस भी होगा छोटा मोटा, और जब आउट ऑफ द मनी रह जाएगा आपके सोल्ड ऑप्शन से तब आपको प्रॉफिट होएगा। और कॉल में तो आपको पूरा 3% मिल ही नहीं रहा है। तो आप रफली ये मान के चलिए कि ये 30% का आपको 60 to 70% ही खाने मिलेगा, यानी 18% जितना आप प्रीमियम कलेक्ट कर पाओगे। ये तो हो गया आपकी रेंटल इनकम। दूसरा, जो डिलीवरी हम लेते हैं बैंक बीस की, हम कॉल ऑप्शन उससे थोड़ा सा दूर सेल करते हैं, तो डिलीवरी में आप लगभग 5% to 10% के बीच में कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप पैसिवली मान के चलो कि 15% आपको रेंटल इनकम जनरेट होगी, यानी आप प्रीमियम खा जाओगे, और 5% जो है जितना आपको कुछ डिलीवरी में मिल सकता है। तो रफली 20% मैं मान के चलता हूँ। पर कई बार कोई साल अच्छा जाता है, मार्केट रेंज बाउंड ज़्यादा रहता है, प्रीमियम ज़्यादा खा लेते हो तो 25 या 30% तक भी रिटर्न मिल जाता है। बट एक्सपेक्ट 20 एंड बी हैप्पी इफ़ यू गेट वॉट एवर मोर देन 20। सो ये कोई सुपर रिच स्कीम नहीं है, कंसिस्टेंटली पैसा कमाने की स्कीम है। जिनके पास पैसा है, चार्ट ट्रेडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इस सिस्टम को शांति से फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये वीडियो जब देखेंगे, क्या है ना, ज्ञानी लोग बहुत सारे हैं, और कुछ ज्ञानी लोग इतने ज्ञानी हैं कि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, तो फिर वो दूसरों के वीडियोज़ ही क्यों देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता।
तो वो बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है, अरे भाई साहब ये तो पुट सेल कर रहे हैं, ये तो नेकेड पुट सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो मैं ही बता देता हूँ आपको कि ये कॉम्बिनेशन है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी और कैश सिक्योर्ड पुट जो हम सेल करते हैं, उन दोनों स्ट्रेटजी को कंबाइन करके मैंने ये बनाया है। और आपको हजारों एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे लोगों के जो कवर्ड कॉल करके भी लॉस करते हैं। वो प्रीमियम तो कमा लेते हैं लेकिन वो डिलीवरी में लॉस करते हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटजी में आपको जो बताया ना कि 20 SMA के नीचे नहीं खड़े रहना है आपको, ऊपर जब तक 20 SMA की लाइन के ऊपर जब तक काम कर रही है बैंक निफ्टी तब तक हम स्ट्रेटजी में रहेंगे। ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो दिस इज कवर्ड कॉल एंड सेलिंग नेकेड पुट, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू अर्न द रेंटल इनकम। बट ये ट्रेड में आप तभी बैठे रहोगे जब तक बैंक निफ्टी 20 SMA के ऊपर काम कर रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मान लो बहुत पहले से बैंक निफ्टी में पैसा डाल रखा है, 10-12 साल जिनको हो चुके हैं, उनकी तो शायद एवरेज कॉस्टिंग भी बैंक निफ्टी की 20,000 या 15,000 के आसपास होगी। उनके पास तो बैंक 20 के फॉर्म में या HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक के फॉर्म में शेयर्स पड़े होंगे अच्छे खासे। वो दूर का कॉल हर महीने सेल करके आराम से उसके ऊपर रेंटल इनकम ले सकते हैं, जिस पे मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा नेक्स्ट की स्टॉक्स पे आप रेंटल इनकम किस तरह से ले सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पे। फिलहाल इधर हम वो डिस्कस नहीं करते हैं। और जाते जाते हुए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया, वीडियो देख के कई लोग अभी वीडियो बंद करने का भी सोच रहे होंगे कि हो गई स्ट्रेटजी पूरी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। डोंट ट्राई दिस स्ट्रेटजी ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स पे स्ट्रेटजी ट्राई की तो आपका कैपिटल कभी भी डूब सकता है, मैं आपको क्लियरली बोल दूँ। क्योंकि इंडेक्स जो होता है ना वो ग्रोइंग इंडेक्स होता है। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडिया का चेहरा है, ठीक है। वहाँ पे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको मिला करके इंडेक्स बनता है। तो इंडेक्स गिरेगा वो वापस आके खड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको कभी कैपिटल में लॉस ज़्यादा भी हो गया, ओवरनाइट कुछ क्रैश आ गया, कुछ हो गया, तो इंडेक्स में बैठे हो तो आपको टेंशन नहीं होगी कि चलो इंडेक्स से वापस ऊपर आ जाएगा और अगेन यू विल स्टार्ट मिंटिंग रेंटल इनकम। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट में बैठे हो तो ये कोई नहीं जानता वो एक बार नीचे गई तो वापस उस लेवल पे कब आएगी। 2 साल 3 साल लगा दिए तो आपकी तो रेंटल इनकम बंद हो जाएगी, और रेंटल इनकम बंद होती है तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए मिड स्मॉल कैप की स्क्रिप्ट्स पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बैंक निफ्टी पे करना है। इसको बिलो 20 SMA मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, काम नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। रेंटल इनकम कमाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे और ढेरों अच्छे से वीडियो आपके लिए आने वाले हैं।